अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, समाचार आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ तरन्नुम खान। हम अभी फ़िलहाल मौजूद है कुर्ला वेस्ट में। हमारे साथ में मौजूद है जाने माने हस्ती हाजी अरफात शेख, जो कि माइनॉरिटी चेयरमैन रह चुके हैं। सर, कोरोना वायरस जैसी बड़ी महामारी से जूझ के आप सही सलामत वापस आए हैं। इसके लिए सर पूरी जनता की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हम चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर सलामत रहे और जब तक लोगों की सेवा करते रहें। थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह का करम रहा कि मैं समझता हूँ सिर्फ मेरे लोगों की दुआएं थी। एक छोटे से छोटे रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, हर कोई मेरे लिए दुआ कर रहा था। पिछले 14 दिनों के बाद मैं आज कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया हूँ और सभी लोगों की दुआओं के बदौलत ही मैं मेरे घर तक पहुँचा हूँ। नहीं तो जिस हालात में मैं मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। शायद मुझे लगा मैं घर वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन सभी लोगों की कौम की दुआ थी। इतने सालों में जो किए हुए काम, अच्छे जो काम थे, बस उसकी दुआओं के बदौलत मैं घर आया हूँ। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि कोरोना बीमारी को इतना लोग लाइटली ले रहे हैं, वो लाइटली लेना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को कोरोना आता है और चला जाता है, लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर हमने इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, हैंड ग्लव्स पहना, मास्क लगाया, लोगों से हाथ तो मिलाना ही नहीं चाहिए। मैं इतना 3 महीने काम करता रहा, लोगों के हाथ नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे ये बीमारी का सामना करना पड़ा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जैसी बीमारी होती है, इसके कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, बुखार आई, खांसी आई, सर्दी आई, तुरंत कोरोना टेस्ट करना चाहिए और अपने कंसर्न डॉक्टर से जाके मिल के उनको बताना चाहिए। अगर आपने तुरंत उसका इलाज किया तो कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन मुझे टाइफाइड हुआ, मैं 6-7 दिन घर में टाइफाइड के, मैं सोचा बुखार है निकल जाएगी, लेकिन उसी के अंदर ये मैं पॉजिटिव पाया गया और वो इतना फास्ट बढ़ गया कि मैं जब मैं गया तो मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे प्लास्टिक बांध दिया है। और सांस लेने में जो तकलीफ़ हो रही थी, वो तो राइट डॉक्टर थे, डॉक्टरों ने राइट दवाइयाँ दी, इंजेक्शंस दी और मुझे ये सारी बीमारी से कुछ 2 या 3 दिन के अंदर मैं स्टेबल हुआ। टोटल 14 दिन रहा। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि अपना ख्याल रखो। जब तक कि इसके राइट इलाज नहीं आता है, जब तक कि इसकी सारी चीज़ें दवाइयाँ नहीं आती, तब तक कि अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा। सर, आप कितने दिन हॉस्पिटल में थे? 14 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। 15वें दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया। 14 दिन के अंदर मैं समझता 6 दिन तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, जिस कंडीशन में हूँ। लेकिन इतना था कि लोगों के वॉइस रिकॉर्ड्स आते थे, लोग रोते थे। एक गरीब रिक्शा वाला रोता था, तो आजी भाई आप चले आओ, हमारी दुआ है। कोई मंदिरों में गया, उन्होंने पूजा की, कोई मस्जिदों में गया। हमारे कई लोग अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर किए, कई मेरे दोस्त मक्का मदीना में, वहीं सऊदी में थे, तो वो जाके मदीना शरीफ में, मक्का में दुआएं हुई। तो ये सारी दुआओं के बदौलत ही ये सारी चीज़ें होती है। मैंने उसको पूरा महसूस किया और हमने ये इसको लाइटली लेना नहीं चाहिए, ये मैं इतना कहूँगा। सर, उस वक्त नॉर्मली जब कोरोना होता है तो लोग काफ़ी हद तक अंदर से डर जाते हैं, तो आपको भी क्या वो डर फील हुआ था? नहीं, देखो डरना तो नहीं चाहिए नहीं इसमें कि कोरोना होता है। कोरोना का अगर हम राइट टाइम में अगर कभी हम हॉस्पिटल चले गए तो ये बीमारी एकदम आसानी से निकल सकती है। लेकिन हम अगर घर में ही बैठे रह गए, डर गए कि नहीं मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों कोरोना टेस्ट कराऊँ, मैं 6 दिन 7 दिन, ख़ास तौर पे बूढ़े अगर कोई हो तो उनको तो तुरंत कराना। क्योंकि जब मुझे इंजेक्शंस वगैरह जब दे रहे थे तो इंजेक्शंस का असर ऐसा था कि मेरा शुगर 500 तक चला गया। ये अगर कोई बूढ़ा होगा जिसका ऑलरेडी शुगर होगा तो उसके लिए तो बहुत तकलीफ़ वाला है, उसके दूसरी चीज़ भी डैमेज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ नहीं करते हुए अगर घर में कोई बूढ़ा हो तो तुरंत उसका डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए, कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। और देखो कौन डरता नहीं। अगर मैं तो समझता हूँ कि मैं जाके रिटर्न आया हूँ,
जिस कंडीशन में 95% डैमेज हो गया था पूरा मेरे लंग्स, और उसके बाद डॉक्टर से जब बात की चीत हो रही थी तो मुझे समझ रहा था, डॉक्टर मुझे बता नहीं रहे, लेकिन मुझे ध्यान में आ रहा था कि ये ज़्यादा क्रिटिकल केस है, लेकिन दुआओं का नतीजा है। और अगर हम हमारे अल्लाह से मांगे तो अल्लाह के तरफ से सब चीज़ होती है, जाना भी अल्लाह की तरफ से, आना भी अल्लाह की तरफ से, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, हर चीज़ अल्लाह की जानिब से है। तो मुझे यकीन था कि अल्लाह मुझे मेरे लोगों में, मेरे घर में, मेरे फैमिली में अल्लाह लौटाएगा, और आगे फिर मैं महाराष्ट्र के अंदर जैसे मैं पहले कई साल काम करता रहा, आगे भी मैं लोगों की खिदमत करने में कामयाबी मिलेगी। जी सर, जैसे लोगों का कहना है कि आप काफ़ी जल्दी कम उम्र में ही इस लाइन से आपने लोगों की मदद करना सीखे, मतलब मदद करना स्टार्ट किया आपने सोशल वर्क आपके डैडी के बाद में जाते साथ ही आपने, या उनके साथ ही आपने स्टार्ट कर लिए थे। सर आपका उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे चाचा लेबर मिनिस्टर रहे, शाबिर शेख, जिन्होंने पहले शाखा प्रमुख हुए, आमदार हुए, महापौर हुए, मंत्री हुए, तो हमारे घराने से ही चलता आ रहा है। मेरे फादर जो एक बहुत बड़े पीर रह चुके, उनका पीराने पीर गौसम दस्तगीर के परपोते ने उनको खिलाफत से नवाजा था, हमारे पीर मखमली ने उनको खिलाफत से नवाजा था। तो ये दोनों भी मैच चलता रहा, एक दीनी और दुनियाई दोनों सारी चीज़ें थी। और मैं जब शुरुआत में स्टूडेंट विंग में जब जुड़ा तो मैं सबसे पहले राज ठाकरे के साथ जुड़ा। राज ठाकरे साहब के साथ भारतीय विद्यार्थी सेना में मैं उप विभाग अध्यक्ष बना, विभाग अध्यक्ष बना, पूना जिला अध्यक्ष बना। फिर मैंने जब मनसे छोड़ने के बाद जब मैं शिवसेना में गया तो डायरेक्ट मुझे पार्टी का उपनेता बनाया गया, और यहाँ पे भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में रहा। तो मैंने काम किया और कोशिश किया, सीखते सीखते ही आदमी सीखता है। अभी भी मैं बोलूँगा मैं बहुत सीख लिया नहीं, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, और अंदर से होना चाहिए लोगों की मदद करना, कि एक ज़बान ही नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट विंग के अंदर जब मैंने काम शुरुआत की तो 1300 मेंबर थे, आज मेरे महाराष्ट्र में 7.5 लाख मेंबर हैं, जिसमें ताज, ओबराय, JW मेरिट, भारत पेट्रोलियम, नवाज शरीफ पोर्ट, APMC मार्केट, ऐसे बड़े बड़े यूनिट के ऊपर ये हाजी अरफात शेख का कब्ज़ा है। मुंबई का एयरपोर्ट मेरे अंडर में, कई साल से हम लोग काम कर रहे हैं। रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, एक शौक़ है कि नहीं मैं लोगों की खिदमत करूँ, लोगों के काम करूँ, लोगों तक जाऊँ। और जब लोगों के जब काम करें तो लोग अब तो ऑटोमेटिक तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन तुम्हारा काम बोलना चाहिए। तुम्हारी मतलब एक लीडर बोलता है कि खाली बात करता है, बात करना और प्रैक्टिकल काम करना। तो प्रैक्टिकल में काम करता गया, लोगों की समस्या सॉल्व करते गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा 7.5 लाख से ज़्यादा मेंबर ट्रांसपोर्ट विंग के अंदर मेरे नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन में। तो यही कोशिश रही है और आगे भी इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से करते रहेंगे। सर लेकिन आप जिस तरीके से खातिक समाज के आप प्रेसिडेंट हैं, महाराष्ट्र के खातिक समाज के, सर अभी बकरा ईद नज़दीक आ रही है, इसमें सर जानवर बिकने के लिए आने के लिए काफ़ी लोग हाथ पैर मार रहे हैं, मगर हमारे जो CM हैं उनके कुछ रूल्स हैं, सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल क्या है, मैंने जब मेरे हॉस्पिटल जाने के पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था कि कुछ जगह पे जैसे देवनार है, देवनार के अंदर 1 लाख से ज़्यादा बकरा रखने की हमारी कैपेसिटी है। अभी छोटी छोटी जगहों के ऊपर आपने परमिशन दिया, बोले ऑनलाइन बकरा खरीदो। ऑनलाइन कैसा कोई बकरा खरीद सकता है? कुर्बानी का एक अलग मामला है। कुर्बानी के अंदर जब हम बकरा जब खरीदते हैं तो कुर्बानी का ख़ास बकरे की अहमियत जो दी गई है, उसको बीमार नहीं होना चाहिए और 1 साल का होना चाहिए, उसके दांत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उसकी सींग टूटी हुई होनी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ देखने के बाद वो बकरा तंदुरुस्त होना चाहिए, ये क्योंकि यही बकरा हमको पुरसरात का रास्ता पार कराएगा। इसीलिए हमारी वो नीयत होती है और हम कुर्बानी के वक्त जाते और उसको हाथ लगाते और दुआएं करते और फिर हम लोग बकरा काटते। अब ऑनलाइन कैसा है, मोबाइल थोड़ी हम जो ऑनलाइन ख़रीदेंगे, कि इसीलिए थोड़ा सा हमारे मुस्लिम मिनिस्टर्स जो है उनको ध्यान में आना चाहिए था। कई मुस्लिम माइनॉरिटी के मंत्री नवाब मलिक साहब है और असलम शेख है और नसीम खान साहब है, ऐसे कई लोग हैं, क्या उनको समझ नहीं है? उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन बकरा, वो खुद ही बोल रहे कि ऑनलाइन ख़रीदो। वो खुद ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं क्या? खुद का जब बकरा खरीदने जाएंगे तो खुद देख के खरीदेंगे और मुसलमानों को ऑनलाइन बकरा खरीदने के लिए कहते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। एक दूसरी चीज़, भीड़ भाड़ होना नहीं चाहिए। बात सही है कि जिस तरीके से भीड़ भाड़ की जगह पे जाएंगे वहाँ हम जान है तो जहान है। हम बकरा खरीदने जाएंगे, भीड़ करेंगे और बीमार पड़ जाएंगे और हमारी फैमिली को भी बीमार कर सकते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट उन्होंने देवनार के अंदर कम से कम, अभी हर साल 1 लाख बकरा आता था, 25,000 मंगाते
तो कम से कम 25,000 की सहूलत होती है। फिर 25,000 बिकने के बाद फिर 25,000 के लिए कर सकते थे। कूपन सिस्टम ला सकते थे कि भाई इस इतने टाइम में सिर्फ 100 लोग अंदर जाएंगे, 200 लोग अंदर जाएंगे, 300 लोग अंदर जाएंगे, ऐसा कर सकते थे। लेकिन उनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आई, क्योंकि उनके पास वो दिमाग अल्लाह ने दिए ही नहीं। मुझे लगता है कि कैसे आज मैं देख रहा हूँ कुरला में यहाँ रास्ते में बकरे बिक रहे, गोरेगांव में बकरे बिक रहे, भिंडी बाज़ार में बकरे बिल्डिंग के नीचे बकरे बिक रहे। ये करने के लिए उनको परमिशन दे दिए। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। अभी कल रात से उधर पे मीरा भाईंदर के टोल के पास में कम से कम 150 गाड़ियाँ बकरे की रुका दिए। अब वो 150 गाड़ियाँ बकरे की रुकी, बकरे भूखे अंदर है, प्यासे अंदर है। कहाँ गए एनिमल्स वाले, कहाँ गए जो संस्था वाले, सब कोई बोलने को तैयार नहीं। कहाँ गई कॉरपोरेशन? कम से कम एटलीस्ट उन व्यापारियों का ख्याल रखना तो चाहिए, और जानवरों को तो रखना चाहिए कि 2 दिन से जानवर भूखे अंदर, तो जानवर की क्या कसूर है? कहाँ गई मंत्री? तो ये सारी चीज़ और ये सारी बातें अगर हम हमारे मुख्यमंत्री को जाके बताएंगे तो मुख्यमंत्री को पता चलेगा कि नहीं, ये सारी सहूलत होनी चाहिए। अब तुम ऑनलाइन बकरा खरीदने की बात कर रहे हैं, तो बकरा अंदर आने तो दो। जहाँ कहीं तुमने परमिशन दी है, कभी सुनील केदार साहब ने इसके ऊपर कंसर्न जो मिनिस्टर है, उस मंत्री ने गोरेगांव के अंदर पास करा, और 3 एकड़ के अंदर बहुत अच्छा आलीशान बकरे की मंडी बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की। उसको कैंसिल कर दिया गया कि ऑनलाइन बकरा। लेकिन बकरा ऑनलाइन लेंगे कहाँ से? हम राजस्थान से ऑनलाइन खरीदेंगे क्या? यूपी से ऑनलाइन खरीदेंगे क्या? बिहार से ऑनलाइन खरीदेंगे? कहाँ से खरीदेंगे उसका पता नहीं बता रहे, पर हाँ ऑनलाइन खरीदो। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को हैरेसमेंट करने का काम है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मुस्लिम मंत्रियों ने जाके आदित्य ठाकरे साहब को, मुख्यमंत्री जी को जाके बताना चाहिए कि बकरा एक स्पॉट पर मिलेगा। और मुझे लगता है सबसे अच्छा स्पॉट देवनार था, और देवनार से अच्छा अगर 1 लाख के 25-25 हज़ार बकरे लाते और कई जगह पे गाड़ियाँ खड़ी करते, वो बकरे ख़त्म होने का दूसरे बकरे आते। हर साल होता है ऐसा, जब बकरे भर जाते तो देवनार के जीएम मुलुंड चेक पोस्ट पर गाड़ियाँ रुकाते। ऐसा हर साल होता है। इस साल भी कर सकते थे, पास देते थे कि नहीं दिन भर के अंदर हम 200 लोगों को अंदर भेजेंगे या 400 लोगों को। 4 गेट है अपने, 4 गेट पे से जो बकरे के साथ में आदमी भी बाहर जा रहा तो पता चल गया कि इंसान आदमी बाहर चला गया, तो और लोगों को अंदर छोड़ सकते थे। या दिन कर देते थे कि 10 दिन में ही इतने लोग आना चाहिए और इतने लोगों को कूपन ऑनलाइन कूपन टिकट मिल सकते थे। जब हम रेलवे टिकट खरीद रहे तो देवनार की भी टिकट हम खरीद सकते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ ला सकते थे। लेकिन हमारे असलम शेख होने दो या नवाब मलिक जी होने दो, कहीं ना कहीं मुझे फेल नज़र आए। और मुसलमानों को जो सेटिस्फाई करना चाहिए था ईद के लिए, कुर्बानी के लिए, वो नहीं कर पाए। नमाज तो हो ही नहीं रही। मैं और आगे बोलूँगा कि लोगों को बकरे की चिंता है, मस्जिद की चिंता नहीं है। बकरे खरीदना है, बकरे काटना है, गोश्त चाहिए, लेकिन मस्जिद नहीं चाहिए। मैंने रमज़ान में भी कहा कि जल्द से जल्द मस्जिद चालू करो। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कर रहे हमें अगर 100 लोगों को अगर नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम मस्जिदों में देखें, अगर हमारी मस्जिदों में कम से कम 500 लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हमको 100 लोगों को नहीं दे सकते क्या? आज 3रा महीना 4था महीना है, हमारी मस्जिदों में जुमा नहीं हो रही है, हमारी मस्जिदें शुरू नहीं हैं, सिर्फ 5 लोग जाके नमाज़ पढ़ रहे। तो ये सब चीज़ों के ऊपर कौन बोलेगा और कब बोलेगा? कौन मुस्लिम लीडर बोलेगा? आज सरकार में अगर मेरी सरकार रहती, मेरा मुख्यमंत्री होता, 100% मैं मुख्यमंत्री को मनवा लेता और सबसे पहला मैं मस्जिद खोलने की बात करता। देवनार खोलने की तो बात की बात है, लोग बकरे की कोशिश में कि बकरा कैसा मिले, गोश्त कैसा मिले, लेकिन मस्जिदों की कोई मुसलमानों को, कोई मुस्लिम लीडरों को चिंता नहीं है, कोई मौलाना को चिंता नहीं है। मैं सरकार से विनती करूंगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी मस्जिदों को खोलो और लिमिटेड लोगों को अंदर जाने की परमिशन दो। कम से कम 50 लोग जाके जुमा पढ़े तो इसका सवाब पूरे महाराष्ट्र को, देश को मिलेगा। ना जाने किसकी दुआ एक ऐसी निकल जाए और कोई आमीन कबूल हो जाए और उस दुआओं के वजह से इस देश से, शहर से कोई कोरोना वायरस चला जाए। मैं सिर्फ दुआओं का नतीजा है और अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होगा। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपके चैनल से कहूँगा कि जल्द से जल्द हमारी मस्जिदों को खोलो। सर, आज जिस तरीके से एक न्यूज़ और काफ़ी चर्चा में है कि राम मंदिर की ईंट रखी जा रही है, तो सर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, अभी तो फैसला हो चुका है, जो कोर्ट का फैसला था कोर्ट का हो गया। बार बार हम उस चीज़ को अगर कहेंगे कि राम मंदिर की ईंट रखी जा रही है, बाबरी मस्जिद क्यों नहीं है, अरे इतनी हज़ारों मस्जिदें बंद हो गई, पूरे देश में, दुनिया में मस्जिदें बंद हो गई। आज हमको उस कहीं ना कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ हुए,
हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी दुआओं को कबूल करे और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मस्जिदें बंद है जल्द से जल्द खुल जाए। इसके लिए आज हम गौर व फिक्र कर रहे हैं। जी सर, लेकिन जिस तरीके से अभी राम मंदिर बन रही है, राम मंदिर में 250 से 150 लोगों को बुलाया जा रहा है और मस्जिदों में 50 लोग भी अलाउड नहीं है, 5 लोग भी अलाउड नहीं है सर, तो इस पे आपका क्या कहना है? वही मैं कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इन्होंने मस्जिदों को खोलना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट हमारी जुमा तो कम से कम हमको पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए। मैं थोड़ा ठीक होने के बाद ज़रूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, जो देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में, विरोधी पक्ष नेता के साथ में जाके मैं मिलूँगा और महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहला मस्जिदें को ओपन कीजिए ताकि लोग दुआएं करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए ही मस्जिदें खुलेगी। अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश और दुनिया के अंदर फिर से अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजेंगी। आमीन। सर एक सवाल और, कोरोना के इतने दिन आप हॉस्पिटल रहने के बाद आज भी आपको वीकनेस महसूस होती है, तो आपको डॉक्टर ने बताया होगा कि आपको और कितने दिन रेस्ट लेना है? नहीं, मुझे 25 दिन और डॉक्टर ने कहा कि घर में रहना है और रेस्ट लेना है, क्योंकि इंजेक्शंस वगैरह काफ़ी दी गई थी, दवाइयाँ काफ़ी दी, मतलब अभी भी मतलब वीकनेस बहुत है, तो इसलिए आराम कर रहा हूँ घर में। अभी आप आए इसलिए मैं बोला कि नहीं, आपके चैनल के माध्यम से कुछ पूरे महाराष्ट्र को, मेरे लोगों को बात पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं ख़ास तौर पर मेरे घर के अंदर, ऐसा मैं कभी घर के अंदर नहीं इंटरव्यू वगैरह करता हूं, लेकिन आपका चैनल को मैं शुभेच्छा देता हूं कि आप खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो, इसी तरीके से नाम करो, राइट बातें लोगों तक के, पूरे महाराष्ट्र तक के हर एक जो लोगों की तकलीफ़ पहुंचाने का पहुँचे जो तकलीफ़ हो रही है वो सरकार तक पहुंचाने का काम आप कीजिए। और आप आपका भी ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, हैंड ग्लव्स पहनिए, लोगों तक जाने तक के खुद एक डिस्टेंस रखिए, क्योंकि आप इतना करने के बाद आप घर जा रही हो तो घर में माँ, फैमिली, उनको भी तकलीफ़ ना होनी चाहिए। इसलिए सभी पत्रकारों को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप आपका पूरा ध्यान रखो। थैंक यू सर। अभी बस हमारी इनके लिए यही दुआ है कि ये आगे भी इसी तरीके से हर लड़ाई लड़े और जीत के दिखाए। कैमरामैन कायनात शेख के साथ तरन्नुम खान, समाचार आप तक। जय महाराष्ट्र।